हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि 2024 की स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। और क्या क्या मैंने सोर्सेज जो हैं खुद से फॉलो किए थे और क्या क्या आपको करना है, ठीक है, ताकि आप लोग भी मेरी तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। तो देखिए, अब मैंने साफ साफ लिखा है कि हाँ भाई, बैक टू बैक मैंने 3 बैंक एग्ज़ाम क्लियर किए सिर्फ 4 मंथ्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। बहुत आराम से पॉसिबल है अगर आप लोग भी मेरी तरह जिस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, अगर उस तरीके से आप लोग भी करोगे तो आपका भी एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। जो लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है, या फिर जिन लोगों का एग्ज़ाम 2023 में नहीं हो पाया है, तो ज़्यादा आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपने ध्यान में रखी तो आपका एग्ज़ाम 101% निकलेगा और इस साल आपकी जॉब जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स एंड जो भी आपकी कमियां रही हैं वो आपकी क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है आपका। देखिए अब 2024 आ गया आपका, इसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका IBPS RRB का है, ठीक है, PO एंड क्लर्क। उसके बाद आपका IBPS PO है एंड देन उसके बाद आपका SBI तो अपने तरीके से देता है, ठीक है। तो अभी तो SBI का गया ही है। तो मेन चीज़ अब आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस तो आप सभी को पता है कि सिलेबस क्या है इसका। RRB में आता है आपका क्वांट एंड रीजनिंग प्रीलिम्स में, ठीक है, ये मैं प्री की बात कर रही हूँ। और मेंस में आपका जो है इंग्लिश और जी आपका ऐड हो जाता है इसमें साथ में, ठीक है, इनके साथ। अब आपको ये पता है, ठीक है, ये तो हो गया आपका RRB का। फिर आते हैं हम IBPS PO में, ठीक है। इसमें आपका क्वांट रीजनिंग तो होता ही है, प्लस आपका इंग्लिश भी होता है, ठीक है। और जो मेंस होगा, मेंस में इसमें जी ऐड हो जाएगा साथ में। अब आपने ये चीज़ देखी कि क्वांट रीजनिंग सब में है, इंग्लिश भी सब में है, जीए भी सब में है। तो क्यों ना आप पहले इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके बाद में आप एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दो, ठीक है। एग्ज़ाम तो पता है आपको आना ही आना है, तो पहले आपको करना है क्या है कि अपने आप को एक तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है। जहाँ पर भी आपने हिम्मत हार गए, ठीक है, जहाँ पर भी आपने हिम्मत छोड़ दी, वहीं पर आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने 6-6 साल का स्ट्रगल करके एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि हाँ भाई बहुत डिमोटिवेट होकर बैठ गए कि अब नहीं देंगे एग्ज़ाम। भाई मेहनत करो, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान रखना। पहले तो आपकी आते हैं हम क्वांट की बात। क्वांट में आपको डेली टाइम देना है, ठीक है। डेली टाइम कितना आप रूटीन ये सेट कर लीजिए कितना टाइम आप क्वांट का देना चाहते हो। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, फिर इंग्लिश, उसके बाद आपका जीए। अब जो गलती मेनली क्या करते हैं लोग कि जीए और इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं, और ये फैक्ट है, ठीक है। बहुत से ऐसे मैं आपको एस्पिरेंट्स बता दूंगी कि जो लोग इंग्लिश और क्वांट जीए को तो बहुत हल्के में लेते हैं, क्वांट रीजनिंग करते हैं। भाई अच्छी बात है, क्वांट रीजनिंग भी आपको स्ट्रांग करनी है, बट साथ में आपका इंग्लिश और जीए भी है आपके पास सेक्शन, तो उन पर भी ध्यान देना है। एग्जाम निकालना है आपको, ओनली आपको क्वांट रीजनिंग पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। मेनली जो एग्जाम नहीं निकलता है वो आपका इंग्लिश और जीए की वजह से नहीं निकल पाता है, और ये रियलिटी है, ठीक है। इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं हो आप लोग, और जी क्वांट रीजनिंग कर दिया। खाली क्वांट रीजनिंग से नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। बहुत से बच्चे हैं जिनका इंग्लिश का सेक्शनल ही नहीं निकल पाता, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, मेनली सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कीजिए। सभी सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सेक्शन हैं, सभी के क्वांट का बेसिक क्लियर कीजिए, रीजनिंग का कीजिए, ठीक है। इंग्लिश का, अब इंग्लिश का क्या करें, कैसे करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी है। देखिए इंग्लिश का मेन फंडा होता है रीडिंग का। आप वेब सीरीज़ देखिए, ठीक है, नॉवल पढ़िए। नॉवल नहीं पसंद, न्यूज़पेपर नहीं पसंद पढ़ना, तो कुछ ही बुक उठा लीजिए जो आपको पसंद है वो पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश का सीधा सीधा फंडा है रीडिंग का। जितना आप रीडिंग करोगे उतना बेटर है। बहुत से आपको टीचर्स बताते होंगे कि हाँ भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाना फलाना, ठीक है। अगर आप रीडिंग करोगे, रीडिंग से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग करिए, साथ में निमिषा मैम है, ठीक है, एक इंग्लिश की, तो उनके 120 रूल्स हैं ग्रामर के, आप वो देख लीजिए।
उसमें जो है रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो कर लोगे उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग और ये रूल्स, ठीक है, और प्रैक्टिस तो आपकी है ही, ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जीए का फंडा ये है, आप लोग क्या करते हो, मेंस का एग्जाम आएगा तब करेंगे भाई, तब करेंगे बैठ के आराम से। अभी भी एसबीआई क्लर्क के मेंस में क्या हुआ है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट के बाद बैठे हैं जीए पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उन लोगों का टचवुड होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, वो जीए की वजह से नहीं निकल पाएगा उनका, क्योंकि जीए एन टाइम पे लेके बैठे हैं वो, जहाँ पे आपको चलो 10 नंबर भी आपको मिलने वाले हों पढ़ने के बाद भी, 10 नंबर भी तो बहुत होते हैं आपके, ठीक है। तो जीए पे आपको कमांड अच्छी देनी है, अभी से जीए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। देखिए नॉलेज आपकी कहीं नहीं जा रही, जितना जीए पढ़ोगे उतना आप एनवायरनमेंट से और जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं आजकल जो भी चल रहा है उससे आप वाकिफ़ रहोगे। तो जीए को आप डेली टाइम दीजिए, 1 घंटा निकाल लीजिए, ठीक है। 1 घंटा भी बहुत बता रही हूँ मैं तो। अगर आप डेली कर रहे हो तो डेली भी आप 15-20 मिनट में आपकी एक दिन का हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। कहीं से भी अगर आप पढ़ते हो, अफेयर्स क्लाउड ले लो या फिर हिंदू का आता है द हिंदू का, ठीक है, कुछ भी आप उठा लीजिए किसी की पीडीएफ या न्यूज़पेपर। तो जीए आप डेली पढ़िए, उससे क्या होगा, 2 चीज़ें फ़ायदे होंगे आपकी जीए से, अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो। एक तो आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, इंग्लिश से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका जीए की नॉलेज तो बढ़ी रही है, साथ में स्टैटिक भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जीए पढ़ने से अगर आप न्यूज़पेपर से करो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये मैं यही करती थी कि जीए का डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना, उससे आपका इंग्लिश भी आपका स्ट्रांग होगा, साथ में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ भी न्यूज़ है तो वो भी आपका क्लियर होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको एकदम से पढ़ना है, तो आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग, क्वांट में कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। इंग्लिश जीए का मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई यहाँ पे गलती करते हैं मेनली लोग, तो आपको वो नहीं करना है। अब रही बात कि आपको 4 मंथ में कैसे कर सकते हो, देखिए 4 मंथ में आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। वह कैसे, फर्स्ट मंथ आप टारगेट लेके चलिए, ये नहीं कि हाँ भाई कि कुछ भी आपने कर लिया, ठीक है। टारगेट लेके चलिए कि फर्स्ट मंथ में आपको क्वांट इतना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, रीजनिंग इतना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और मेन चीज़ डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, और साथ में आपका कंसिस्टेंसी, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी रहेंगी तभी आप कर पाओगे। अब आपने ये किया कि आज आपने क्वांट लेके बैठा कि हाँ भाई मैंने टाइम टेबल सेट कर लिया अपना, 2 घंटे मुझे क्वांट का देना है इस टाइम में, ठीक है, और आज आपने 2 घंटे दे दिया, कल आपका मन नहीं किया, नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे, जिस तरीके से आप टाइम टेबल मेंशन कर रहे हो, हाँ टाइम आगे पीछे कर लो, कोई इशू नहीं है, बट छोड़ो मत उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। जब तक आप कंटिन्यू रखोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, पढ़ते रहते हैं तो हमारा मन लगा रहता है, जहाँ पर आपका बीच में डोर टूट गई पढ़ने की, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपका बाद में मन नहीं करता। और ये एक मतलब क्या बोलें इसको, एक मतलब है अंदर से है कुछ, मतलब दिमाग में ही होता है कि अगर आप बीच में छोड़ दो ना तो मन नहीं करता पढ़ने का फिर। तो फ्लो बना के रखिए पढ़ाई का, ठीक है। क्वांट को अगर 2 घंटे दे रहे हो एक दिन में, बेटर है, तो डेली टाइम दीजिए उसको, रीजनिंग को टाइम दीजिए डेली उतना ही, ठीक है। इंग्लिश को भी बराबर टाइम दीजिए, इंग्लिश को पीछे मत छोड़िए कि इंग्लिश को 1 घंटा दिया जा रहा है, इंग्लिश को भी उतना ही टाइम दो। अभी से अगर आप करते चलोगे तो आपके 4 मंथ में इतने आप स्ट्रांग हो जाओगे ना कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बस कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है बस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको और ईजिली एग्ज़ाम निकलेगा आपका, ठीक है। अब ये बताया मैंने आपको कि पर आप जो है 4 मंथ है आपके पास, ठीक है। अगर आप 4 मंथ में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था 4 मंथ में। आप भी कर सकते हो, तो आपको ये नहीं कि 4 मंथ पहले ही आपको करना है, आपको अभी से कर देना है स्टार्ट, ठीक है। तो 1 मंथ में अपना मतलब मंथ टू मंथ जो है अपना टारगेट लेके चलो कि हाँ भाई इतना क्वांट रीजनिंग आपको क्वांट 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, रीजनिंग 1 मंथ में कंप्लीट करना है। अब वो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा टाइम टेबल अलग हो सकता है, आप लोगों का अलग हो सकता है। अगर आप वर्किंग है तो आपका अलग होगा, मैं उस टाइम खाली थी तो मेरा अलग था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कब लगाने हैं, एक ये बड़ी एक सिचुएशन आई थी, मॉक टेस्ट आपको कब लगाने हैं। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है आपको अपनी कमियां देखनी है, कहाँ कमियां हैं आपकी, ठीक है, जहाँ गलतियाँ कर रहे हो गलतियाँ क्यों हो रही है। तो मॉक टेस्ट एक तरीके से आपको अपने आप को एनालाइज करने के लिए है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको लगाना कब है, ऑब्वियसली तभी लगाओगे ना जब आपको सब कुछ आता होगा, बिना लगाए क्या फ़ायदा, तब तो आप हो ही बिल्कुल डल ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना भी तब है जब आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए, आपका क्वांट हो जाए कंप्लीट, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, जब आपने
टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट करके जब आपका कंप्लीट हो जाए कि हाँ भाई आपने कर लिया है सारा कुछ, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट को आपको ये नहीं कि एक बड़ी गलती क्या करते हैं मॉक टेस्ट में, लगा दिया मॉक टेस्ट, फॉर्मेलिटी कर दी, हाँ भाई हो गया, रख दो उठा के, बस एक मॉक टेस्ट हो के दूसरा करते हैं। तो ऐसे मॉक टेस्ट लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट का मेन मोटिव यही होता है कि आपको एनालाइज करना है अपने आप को, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगा रहे हो 1 घंटे का, ठीक है, तो उसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। अगर मैं IBPS PO या क्लर्क की बात करती हूँ तो, ठीक है, 20 मिनट्स का, ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं। अब उसमें आपको 3-4 चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। एक ये चीज़ कि आपके क्वेश्चंस जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। एक ये कि आपने कुछ क्वेश्चन जो किए थे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है कि आप करने के बाद भी आप जो है मतलब दिमाग से एकदम से स्किप हो जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या होना था। तो ये चीज़, अब ये चीज़ को एनालाइज करके आपको देखना है कि जिसमें आपने इतना एक क्वेश्चन में अगर आपने जो ठीक हुआ है उसमें आपने 1.5 मिनट दिया है, क्या वो क्वेश्चन जो है मेरा कम टाइम में हो सकता था, ठीक है। ये चीज़ देखनी है आपको। गलत हुआ है, क्यों हुआ है, 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको आता नहीं है, ठीक है, या आप कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल ही आपका मतलब हो चुका है गायब, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियों से ही सीखना है, अपनी गलतियों से ही आपको सीखना है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गलतियों को देखो, उनको सुधारो, उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ। तो यही एक जो एस्पिरेंट होता है, ठीक है, जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट है, उसका यही मेन फंडा होता है कि गलतियों को, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनकी गलतियों को देखो, गलतियों को सुधारो, दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर दोबारा वही गलती कर रहे हो तो दोबारा उस कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक है आपका, चाहे क्वांट का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे GA का है, उसको दोबारा देखिए, ठीक है। जितना आप सुधारोगे अपने आप को उतना आप सुधरोगे, ठीक है, ऑब्वियसली उतना ही सुधरोगे आप। और साथ में आपका जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं कर पाओगे। अभी गलती कर रहे हो तो आप वहाँ पे सुधार सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई मौका नहीं देगा दूसरा कि आप सुधारो गलतियों को, ठीक है। तो यहीं पे आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस है आपको कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपना टाइम टेबल, ठीक है। 1-2 दिन का हो जाता है, हाँ कभी कभार चलो मन नहीं लगता है, वो अलग चीज़ है, बट अपना पढ़ाई का जो रूटीन है उसको सेट करके रखना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं आपको कंटिन्यू करते जाने हैं, मॉक टेस्ट पे मेन फोकस रखना है, ठीक है, और उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, मेन चीज़ एनालाइज करना है उसको, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी टू डू जो आपका पर टाइम टेबल है, अगर आपको लोगों को टाइम टेबल चाहिए कि डेली आपको क्या टारगेट सेट करने हैं, तो वो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वह वीडियो लेके आ जाऊंगी कि पर डे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए।